शांति सुख सब चाहते सबको प्रिय है। शांति सुख सब चाहते सबको प्रिय है, पर कहाँ वह है इसे सोचो ही है। मूल्य धन का कौन कह सकता कि कम है, पर कि ये अनुभव कभी सुख साँच हम है। सुख दुख का हो जहाँ अनुभव निरंतर, वह हमारा है मन है प्रादेश अंतर। शुद्ध जब तक वह नहीं होता हमारा, शांति सुख पाने कहे नहीं अन्य चारा। हम मने अधिपति असीमित भोग धन के, सुख कहाँ यदि हम रहे बेचैन मन से। मनुष्य में मन का महत्व महानतम है, मन से बंधन मोक्ष और प्रकाशतम है। धन भवन परिवार देह संवारने में, दिन चले जाते जगत व्यवहारने में। धन भवन परिवार देह संवारने में, दिन चले जाते जगत व्यवहारने में। पर न मन के मैल को धोते कभी हैं, इसलिए सुख भोगते भी हम दुखी हैं। इंद्रियों के भोग में सुख मानते हैं, पर न मन की शुद्धि को पहचानते हैं। इंद्रियों के भोग में सुख मानते हैं, पर न मन की शुद्धि को पहचानते हैं। इसलिए बाहर भरे से दिखते हैं, पर हृदय वो तप्त अंतर चीखते हैं। इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, चाह की अग्नि में उतने ही पड़ेंगे। इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, चाह की अग्नि में उतने ही पड़ेंगे। इस दशा में शांति के दर्शन कहाँ हैं, कामनाओं की जलन ज्वाला जहाँ है। दृष्टि मेरी वायतम ऐश्वर्य पर है, दृष्टि मेरी वायतम ऐश्वर्य पर है। पर नयंतर तम कभी जाती नजर है। हम सदा सत ही बने हैं जिंदगी में, कर सके अर्पित न जीवन बंदगी में। जो सहज निर्ग्रंथ सरल पवित्र मन है, जो सहज निर्ग्रंथ सरल पवित्र मन है। शांति का सागर वही आनंद घन है। कुछ न लाए हैं न लेकर जा सकेंगे, कुछ न लाए हैं न लेकर जा सकेंगे। मात्र चित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे, मात्र चित्त की शुद्धि में सुख पा सकेंगे। गुरुदेव की। आइए कुछ देर विचारों की तरफ। भारतवर्ष की इस पावन धरती में 5 ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने किसी परंपरा की परवाह नहीं की, किसी विशिष्ट महापुरुष को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना और नहीं किसी पोथी के आधार पर अपना उद्धार माना है। अपने आप को अवतार नहीं घोषित किया, खुदा का पैगंबर नहीं घोषित किया और ना ही ईश्वर का पुत्र घोषित किया। हिंदुओं ने राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार घोषित किया, हिंदुओं ने राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार घोषित किया, ईसाइयों ने ईसा को ईश्वर पुत्र घोषित किया, मुसलमानों ने मोहम्मद साहब को खुदा का पैगंबर घोषित किया, तो कुछ सिर्फ एक कबीर पंथियों ने भी कबीर को अवतार घोषित किया। कबीर सिर्फ मानव थे, मानवता की बातें करते थे, वे इंसान थे, इंसानियत की बातें करते थे। तो ये महापुरुष जो स्वतंत्र विचारक है, महर्षि कपिल, कणाद, बुद्ध, महावीर और गुरुवर कबीर,
इनको आप लोग भी अच्छी तरह समझ लीजिए। और इस पॉइंट को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण समझता हूं, खासकर आप प्रबुद्ध लोगों के लिए। महर्षि कपिल, कणाद, बुद्ध, महावीर और गुरुवर कबीर, कारण कार की अटूट व्यवस्था का परिचय इस धराधाम पर सबसे पहले महर्षि कपिल ने दिया है, जिन्होंने सांख्य दर्शन का सृजन किया है, रचना की है, जो गीता में आया है, प्रकृति पुरुषम चाहे विद्यादि उभाव भी, ये सांख्य दर्शन का ही विषय है। जगत के विषय में बहुत स्पष्ट विचार उनका नहीं है, लेकिन आगे चलकर मध्य इतिहास काल में गुरुवर कबीर हुए, उन्होंने प्रकृति पुरुष का चिंतन पेश किया, जो खुलासा है, जिसे हम वेदांत दर्शन की भाषा में आत्मनाथ कहते हैं, सांख्य दर्शन की भाषा में हम प्रकृति पुरुष कहते हैं, और गुरुवर कबीर के पारक सिद्धांत की भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं। किसी बात को इसलिए ना मान लो, ये भगवान बुद्ध ने कहा है, किसी बात को इसलिए ना मान लो कि बहुत बड़ी परंपरा समर्थन कर रही है, किसी बात को इसलिए ना मान लो कि बहुत बड़ी पोथी में लिखी गई है, किसी बात को इसलिए ना मान लो कि बहुत बड़े कहलाने वाले महापुरुष कह रहे हैं। बात तब मानो जब कारण कार की अटूट व्यवस्था के अंतर्गत है, तब मानो। जहां कारण कार की अटूट व्यवस्था की बात आती है तो एक बुझावल है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, उत्तर प्रदेश की बात, कहीं महाराज अगर सच्चे त्यागी तपस्वी होंगे आप, तो आपके हाथ में मैं आग रखता हूं, हाथ आपका नहीं जलेगा। मैं कहा अच्छा बेवकूफ बनाते हो तुम मेरे को। उन्होंने कहा अगर आप सच्चे त्यागी तपस्वी हैं आप, तो आपके हाथ में मैं आग रखता हूं, हाथ आपका नहीं जलेगा। मैं कहा मेरे गुरुजी ऐसे नहीं बताए। मेरे गुरुजी ने बताया जो पदार्थों का जो गुण धर्म है वो पदार्थ से अलग नहीं होता है। इस बात को दावे के साथ कहता हूं, चुनौती दे के कहता हूं, अगर जल है कहीं तो शीतलता होगी, आग है तो उष्णता होगी, वायु है तो कोमलता होगी, और पृथ्वी है तो कठोरता होगी। कहो ना, कभी कभी सहायता दे दिया करो, बड़ो मोर सदगुरुदेव की। अगर पृथ्वी है तो कठोरता होगी, जल है तो शीतलता होगी, वायु है तो कोमलता होगी। ये किसी परंपरा जुड़ी हुई बात नहीं, यथार्थ बात है। और ये परंपरा मतपंथ तो कुल मिलाकर के 3000, 4000, 5000 वर्ष के थे। इसके बाद दूसरी परंपरा थी, इसके पहले दूसरी मान्यता थी। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि ब्रह्मा कुमारी और क्या कहते हैं कबीर पंथ और एक क्या कहते हैं और राधा स्वामी, ये सब रह जाएंगे इसी बात में, ये भी बदलते रहेंगे, लेकिन मूल चीज कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसको नोट कर लो आप। तो मैं ये कह रहा था कि जिन महापुरुषों ने विशेष संदेश दिया, अभी ब्रह्मा कुमारी की बात कर, किसी की टीका टिप्पणी करने क्या उसको मन है भाई। मैं भी किसी दूसरे मतपंथ से जुड़ा था, थोड़ा हनुमान जी की पूजा करता था। मैं अब हनुमान जी की पूजा कहां कर रहा हूं, यथार्थ कर रहा हूं। इसी छत्तीसगढ़ अंचल में मेरा शरीर जन्मा है। गणेश जी की पूजा के दिन गणेश भगवान क्यों नहीं आया, आइए। मेरे माँ ने बहुत डांटा, पड़ क्या तुम चक्कर में पड़े हो, कह नहीं नहीं गणेश भगवान लाओ। तो रात में जाकर के गणेश भगवान लाए, मैं पूजा करता था। अब कहां पूजा कर रहा हूं, अब तो मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। आपसे बढ़कर के है कौन, मानव से बढ़ के दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता। लेकिन राम रहीम को भी बड़ा चक्कर है, बड़ा चक्कर है। जिस दिन हम और आप नहीं रह जाएंगे मेरे दोस्तों, जिस दिन हम और आप मानव प्राणी नहीं रह जाएंगे हम और आप, तो याद रखो ईश्वर खुदा गाड परमात्मा का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। कहो ना सीधी बात, कोई नहीं रहेगा। इस दुनिया का महानतम प्राणी तो मानव है, और मानव को मानव की दृष्टि से देखो, गुरुवर कबीर का मूल संदेश है। लेकिन मानव तो अल्पज्ञ बना हुआ है, किंचिज्ञ बना हुआ है, परिच्छिन्न बना हुआ है, नानज्ञ बना है। मानव कर क्या सकता, करने वाला कोई और है, कोई और है। कहां है भाई, कहां उसकी खानी है, कहां वो का आकार प्रकार है, कहां रहते बसते हैं। इसको थोड़ी एक बात और समझ लीजिए, जिसको हम संस्कृत भाषा में परोक्ष, अपरोक्ष और प्रत्यक्ष, ये बात कभी कभी मैं अक्सर भूल जाता हूं, लेकिन याद आ गई अचानक। खोज रहा था जब मंच पे बैठा, तभी से मैं खोज रहा था, अचानक आ गई बात। परोक्ष उसे कहते हैं जिसकी सत्ता है नहीं, लेकिन लोगों ने माना है। कहो ना, कभी कभी सहायता कर दे करो भाई। है नहीं, आज तक किसी ने ईश्वर नहीं देखा, किसी ने परमात्मा नहीं देखा, भगवान नहीं देखा, लेकिन है। क्यों है, व्यवस्था को हम नहीं समझ पाए।
निश्चित समय सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, ठंडी गर्मी वर्षा ऋतु होती, रात दिन क्रिया होती, ये प्रकृति की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हम नहीं समझ, इसलिए कोई करता है, ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, परमात्मा, लेकिन कौन कह रहा है? हम और आप तो कह रहे हैं कि ईश्वर परमात्मा कोई नहीं है। तो क्या ईश्वर परमात्मा कह रहा है कि मैं नहीं हूं, मेरा नाम क्यों जपते? कोई कहता है? मैं अयोध्या जैनपुर कबीर मंदिर से आया, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, साथियों, सुन लो अयोध्या की हाल। मैं जैनपुर कबीर मंदिर अयोध्या से आया हूं, और बावरी मस्जिद जो 6 दिसंबर को ढाया गया सन 1996 में, अरे राम राम, लाखों करोड़ों रुपया प्रतिदिन खर्च हो रहा है उसकी रक्षा में। जैनपुर कबीर मंदिर में आए दिन पीएससी पार्टी टिकी रहती है, आए दिन। हम लोग ब्रेक भी नहीं लगा पाते हैं, मत लाओ करके, अब क्या करें, मजबूरी है। CRDM का डर आता है, कप्तान का डर आता है कि महाराज इतने मूर्ति में भेज रहा हूं। अरे भाई, हमारे अतिथि लोग आने वाले हैं, सावन मेला के समय में आ रहे हैं, कार्यक्रम के समय, नहीं नहीं हमारे लोग आ रहे हैं। अब वीटो पावर लगाते, करे तो करें क्या, ज्यादा अतिथि करेंगे तो 10 भगा देंगे हमको, सोचना पड़ जाता है। राम रहीम का बखेड़ा। लेकिन गुरुवर कबीर के राम को अगर हम सही रूप से याद कर लेते, सारा बखेड़ा खत्म। तो स्वतंत्र विचार को बात मैं कह रहा हूं कि सारे मतपंथ तो हमने बनाए, लेकिन धार्मिकों ने कहते तुम अल्पज्ञ, तुम कर क्या सकते हो? तो वो ईश्वर खुदा गाड़ परमात्मा गुरुवर कबीर, तुम्हें पद गुरुवर कबीर के व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा रिझता हूं, रिश्ता मतलब प्रभावित होता हूं। काशी जैसे नगरी में रह करके कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित बहन, कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े उसे पंडित हो। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। काशी जैसी नगरी में रहकर करेंगे पाथर पूजे हर में तो मैं पूजू पहाड़। ताते या चाके भले पीस खा संसार। मंदिर हम बनाते हैं, मंदिर में मूर्ति की स्थापना हम करते हैं, और उस मंदिर की मूर्ति के सामने जा तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा, हम ही कहते हैं। हम अल्पज्ञ बन गए, हम उनका दास बन गए। वे कलाकारों की कला है। उन महापुरुषों के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के किसी कलाकार ने पत्थर को छीनी और हथौड़ी के मारकर मूर्ति का रूप दे दिया गया, वो मूर्ति महान बन गई। लेकिन याद रखिए, जिन महापुरुषों ने कुछ व्यक्तित्व समाज के सामने बिखेरा है, कुछ करके दिखाए, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, उन्हीं महापुरुषों की मूर्तियां बनाई जाती। मैं ठीक करते हैं, कोई गलत नहीं। अगर किसी मूर्ति की उपासना करने जाता है कोई, हाथ जोड़ के खड़ा तो भी ठीक करता है। आज पत्थर को पूजा है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम धीरे धीरे ये भी तो चेतना जगेगी। मैं वैसे ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करता हूं, लोगों को मैं ज्यादा निवेदन करता हूं कि मंदिर में मूर्ति पूजने की अपेक्षा ज्यादा हो कि वहां के संतों से मिलो, आप वहां के सज्जनों से मिलो। सज्जनों से आपको सद्बुद्धि मिलेगी, गुरुजनों से आपको सद्ज्ञान मिलेगा। गुरुजन जो इससे ऊपर उठ चुके हैं, उससे प्रकृति पुरुष के कारण कार्य कटुट व्यवस्था को जो समझ चुके हैं, उनके द्वारा हमको बोध मिलेगा। तो गुरुवर कबीर जैसे महापुरुषों ने यह संदेश दिया कि मानव को मानव की दृष्टि से देखो। मानव को हमने आपने हिंदू मुसलमान में बना दिया है, तो सारी व्यवस्था को न समझ पाने के नाते, किसी कारण कार्य की व्यवस्था न समझ पाने के नाते कोई करता कि हम कल्पना करते हैं, उसी को हम कहते हैं परोक्ष। गुरुवर कबीर की साखी याद आ रही है, करते किया न विध किया, करते किया न विध किया, रवि शशि परि न दिष्ट। करते किया, किसी कर्ता ने नहीं बनाया, न विधि किया, न प्रकृति के संयोग से बना। रवि शशि परिजनेश ने, सूर्य के, रवि मतलब सूर्य, सूर्य के प्रकाश से नहीं दिखाई दे रहा है, और नहीं रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश से दिखाई दे रहा है। करते किया न विध किया, रवि शशि परिण दिश। 3 लोक में है नहीं, तीनों लोक में उसकी सत्ता है भी नहीं, फिर भी जाने सकलो सृष्ट, फिर भी सारा संसार उनको पूज रहा है, मान रहा है। और ये अदृश्य शक्ति की कल्पना कर, कोई शक्ति है, मैं कहता हूं आपकी शक्ति से महान कोई शक्ति नहीं है। मानव तो है, ऐसे है ना, याद करा दे भाई कभी कभी, मानव तो है सबसे महान। तेरी प्रज्ञा रवि किरणों से है बने प्रेत सुर असुर ईश। तेरी प्रज्ञा रवि किरणों से है बने प्रेत सुर असुर ईश। सब शास्त्र वेद मत पंथ कला कौशल का तू ही है महेश। तू ही प्रकृति का अन्वेषक, तू विज्ञानी विज्ञान खान। मानव तो है सबसे महान, मानव तो है सबसे महान। तो ही शुभ अशुभ, धर्म अधर्म और पाप पुण्य का है करता। तो ही शुभ अशुभ, धर्म अधर्म और पाप पुण्य का है करता।
तो ही अपने कर्मानुसार सुख दुख भव भय का है भरता। निज भूल बना अज्ञान तू ही, तज भूल तू ही होता सुजान। मानव तू है सबसे महान, मानव तू है सबसे महान। लेकिन तू ही विषयों में फंस बनता, तू ही विषयों में फंस बनता। तज विषय मोह निर्बंध तू ही, तू ही विषयों में फंस बनता। तज विषय मोह निर्बंध तू ही, निज अविनाशी चैतन्य राम में मग्न हुआ निर्द्वंद तू ही। तू ही समर्थ, तू ही विशाल, तू ही निज भाग्यों का विहान। मानव तू है सबसे महान, मानव तू है सबसे महान। राम और कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद, ये सभी महापुरुष मानव थे। मानव के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के उनके चित्रों की पूजा की जाती है, उनकी मूर्तियां बना करके पूजा की जाती है। याद रखिए, उन चित्रों के पीछे उनका चरित्र समाया हुआ है। लेकिन श्री राम कृष्ण ईसा गौतम महावीर कोई न रहा है। श्री राम कृष्ण ईसा गौतम महावीर कोई न रहा है। तुलसी, कबीर, वो सूर्य, दयानंद और विवेकानंद कहाँ है? सुख से जियो, दुख से जियो, लो मुक्ति यानी बंधन डाली है। जीवन नौका समय चले जाए, नया रुकने वाली है। श्री राम को ढूंढने चले जाओ, एकदम मिलने वाले नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक भक्त मेरे शिष्य हैं सुनील कुमार वर्मा, कहीं साहब भी आज चलो अयोध्या घूमने के लिए। मैं कहा चलो भाई, लेकिन मैंने कहा जल जहां पर श्री राम ने जल समाधि लिया उस जगह को मुझे दिखाना, जहां पर श्री राम ने जल समाधि लिए थे सरजू में जाकर के। आपको पता है पूरा सरजू नदी, पूरा अयोध्या नगरी एकदम सूना हो गया था। महाराज श्री राम, लक्ष्मण, पूरे परिवार जाकर के जल में समाधि ले लिए थे। और जहां जल समाधि लिए थे वहां फट गया था, जमीन दर्री फट गई थी। मैंने कहा जाओ राम को ढूंढ के लाओ। तो कहीं साहब कैसे मजाक करते हैं आप? वो भक्त ने मुझसे कहा साहब कैसे आप मजाक करते हैं? मैं कहा सारी दुनिया पूछते तो मैं भी पूछ रहा हूं, मान रहा हूं। अयोध्या मंदिर में आप चले जाइए मेरे दोस्तों, किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, सीताराम सीताराम की धुन लगी हुई है। मैं अतिशयोक्ति बढ़ाक नहीं कर रहा। अभी आप साहब जी से जड़ चेतन निर्णय बहुत साफ शब्दों में सुने, किसी मत की बात को लेकर नहीं, स्वतंत्र चिंतन। जो जड़ पदार्थ हैं उनमें किंचित भी ज्ञान नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दृश्यमान सारे पदार्थ जड़ हैं। और इन पदार्थों का जानने वाला जो पदार्थ है उस पदार्थ का नाम चेतन है। हाथ अपने को नहीं जानता है कि मैं हाथ हूं, पैर अपने को नहीं जानता कि मैं पैर हूं, आंख अपने को नहीं जानती कि मैं आंख हूं। इन सब का जो जानने वाला है वो चेतन है। जो दिखाई दे रहा है इसका जो दृष्टा है वो चेतन है, और जो दिखाई दे रहा है वो जड़ है। दृश्य का दृष्टा होता है, दृष्टा का दृष्टा नहीं होता है, दृश्य का दृष्टा होता है। दृष्टा अपरिवर्तनशील होता है और दृश्य परिवर्तनशील होता है। आप यहां पर बैठे हैं, यहां का दृश्य देख रहे हैं, घर में पहुंच जाएंगे तो घर का दृश्य देखेंगे, दृश्य बदल जाएगा, किंतु दृष्टा नहीं बदलता। तो जड़ चेतन का बहुत साफ साफ निर्णय आप सुन रहे थे। बिल्कुल निर्भ्रांत बोध, किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रह जाती है बीच में। गरीबों की समस्या है भूख लगे तो खाएं क्या। गरीबों की समस्या है भूख लगे तो खाएं क्या। अमीरों की समस्या है क्या खाएं तो भूख लगे। अमीरों की समस्या है क्या खाएं तो भूख लगे। कुंवारों की समस्या है शादी कैसे हो। कुंवारों की समस्या है शादी कैसे हो। शादी वालों की समस्या है इस झंझट से छूटे कैसे। सबके सामने अपनी अपनी समस्याएं हैं, और मानव जीवन ही वह जीवन है जिस जीवन को पाकर हम इन समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं। सबसे सौभाग्यशाली प्राणी मानव है। जिन्हें मानव जीवन मिला है वो सचमुच सौभाग्यशाली हैं। आज अपनी सत्ता का बोध प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मन स्थिति को निर्मल बनाकर दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसा उत्तम जीवन मिला है। इस जीवन की प्रशंसा में महाराज श्री गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पाओ। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मानुष जन्म दुर्लभ है। सभी महापुरुष मानव जीवन की प्रशंसा करते हैं। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। बुद्धि के द्वारा वो अपनी सत्ता का अनुसंधान कर सकता है, किंतु आज विद्यालयों में ये पढ़ाया नहीं जा रहा है। थोड़ी सी भूल हो रही है। किसी आदमी का शरीर बहुत अच्छा हो, शकल का सुंदर हो, पैसे वाला हो, पद वाला हो, किंतु शरीर से जान निकल गई हो, तो उसका मूल क्या रह जाएगा? न आंख का, न हाथ का, न पैर का, किसी का कोई मूल नहीं रह जाएगा। सब 0 पॉइंट में पहुंच जाएंगे। जैसे हम गणित पढ़ते हैं, गणित में एक अंक के पश्चात दाहिनी तरफ जब 0 लगा देते हैं तो उसका मूल 10 गुना बढ़ जाता है। दाहिने तरफ जितने 0 लगते जाएंगे 10 गुना मूल बढ़ता चला जाएगा। अब मूल में एक को हटा दें, फिर सैकड़ों 0 रखते जाएं, उनका अपने आप में कोई मूल नहीं रह जाता है। इसी प्रकार से हमारे और आपके शरीर में एक चैतन्य सत्ता के नाते आंख का महत्व है, कान का महत्व है, हाथ का महत्व है, पैर का महत्व है। अगर वो चैतन्य सत्ता हट जाए तो ये सब 0 पॉइंट में पहुंच जाते हैं, इनका कोई मूल नहीं रह जाता। उस सत्ता का बोध होना चाहिए और ये कार्य शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए। मेरे जीवन में एक घटना घटी। मैं गुजरात में था, बोरेली शहर में। सायंकाल का समय था, कुछ लोग मिलने के लिए आए। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम मास्टर हैं। मैंने कहा, मैं पूछा नहीं हूं कि आप मास्टर हैं कि डॉक्टर हैं कि वकील हैं कि इंजीनियर हैं, मैं ये नहीं पूछा हूं। मैं सिर्फ पूछा हूं कि आप कौन हैं। तुरंत उत्तर बदले कि हम पटेल हैं। मैंने कहा, मैं ये भी नहीं पूछा हूं कि आप पटेल हैं कि बनिया हैं कि ब्राह्मण हैं, मैं ये भी नहीं पूछा हूं। मैं सिर्फ पूछा हूं कि आप कौन हैं, इतना ही पूछा हूं। मैंने कहा, किसी छात्र से आप पूछें तुम किस जिला के रहने वाले हो और छात्र उत्तर दे कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो क्या उत्तर सही है? पूछने वाला सिर्फ जिला का नाम पूछता है और उत्तरदाता देश का नाम बता रहा है। मैं सिर्फ आपको पूछता हूं कि आप कौन हैं, बस इतना ही पूछता हूं। आप जल्दी में ना आए, सोच करके ठीक से उत्तर दें। कुछ देर चुप रहे। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, हम अपना नाम बता दें। हम कहा, आपका नाम हम पूछते ही नहीं हैं, आप बता क्यों देंगे? आपका नाम नहीं पूछते हैं, आपको पूछते हैं। पहले आप हैं कि आपका नाम है? कहा, पहले हम हैं। हम कहा, वही बताइए, जो आप पहले हैं वही बताइए। नाम तो बाद में रखा जाता है और नाम बदला भी जाता है। छोटे बच्चे पप्पू पप्पू कहते रहे, बाद में स्कूल में गए तो नाम दूसरा लिखा दिए, और साधु डिपार्टमेंट में आ गए तो वहां का नाम भी बदल जाता है, किंतु आप नहीं बदलते हैं। आप अपना परिचय दीजिए, हम आपका नाम नहीं पूछते। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, यदि आप नाम नहीं पूछते, जाति नहीं पूछते, पद नहीं पूछते, तो हमें कुछ पता ही नहीं कि हम क्या चीज हैं। आज तक तो हम यही बताते ही रहे, अब आप तीनों को नहीं मानते हैं। हमें पता ही नहीं कि हम क्या चीज है। ये उनका उत्तर है जो अपने को मास्टर कहते थे। मैंने कहा, कम से कम आप 16 साल पढ़े होंगे, हजारों रुपया खर्च किए होंगे, और अभी तक आप अपने को नहीं जान पाए। आपकी शिक्षा का मूल क्या है? इतने वर्ष तक कठोर परिश्रम करके पढ़े, अध्ययन किए, और अभी अपने को नहीं जान पाए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, महाराज बड़ी अशांति पैदा हो गई, आप जल्दी बताइए कि हम क्या चीज है। मैंने कहा, ये तो और बड़े आश्चर्य की बात है। आपको जब हम बताएं तब आप अपने को जान पाए। अरे आप खुद अनुसंधान करें कि मैं क्या चीज हूं। कहा, कुछ पता नहीं चलता है।
मैंने कहा 3 दिन हमारा कार्यक्रम यहां पर है, 3 दिन आपको फ्री भोजन, फ्री आवास, बिना कोई चार्ज लिए आपको बता देंगे कि आप कौन हैं। कहे महाराज हमारे पास इतना समय नहीं है। हम कहा अभी उठो घर चले जाओ। जिस आदमी को स्वयं को समझने की फुर्सत न हो वो आदमी अपनी जिंदगी में क्या करेगा। हर आदमी को सबसे पहले यही जानना चाहिए कि मैं कौन हूं। सब पर संदेह हो सकता है किंतु अपने आप पर कभी भी किसी व्यक्ति को संदेह नहीं हो सकता। स्वर्ग है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है, नरक है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है, जगत का बनाने वाला कोई परमात्मा है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है, किंतु मैं हूं या नहीं इस पर कभी भी किसी व्यक्ति को संदेह नहीं हो सकता। डेकार्ट ने लिखा आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। वास्तव में मैं हूं तब सोचता हूं। अगर मैं होता नहीं तो सोचता कौन, देखता कौन, जानता कौन, मानता कौन। मैं सत्ता निर्विवाद सत्ता है। अगर कोई व्यक्ति इनकार करने का साहस करे तो वो उसी प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं। उसका बोलना ही प्रमाणित है कि अभी वो जिंदा है। कोई आदमी ये कहे कि मेरे मुख में जीभ नहीं है, मेरे मुख में जीभ नहीं है, तो कहता कैसे कि मेरे मुख में जीभ नहीं। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, उसका बोलना ही प्रमाणित करता है कि मैं हूं। मैं के अस्तित्व में ही देखना, सुनना, खाना, पीना, हंसना, रोना, सोना, जागना, करना, उठना, बैठना, सारी क्रियाएं हो रही हैं मैं के अस्तित्व में। अगर मैं न रह जाए तो सब एक बार की बंद हो जाएगा। और जब तक मैं है तब तक मेरा है। अगर मैं गया तो मेरा नाम की यहां पर कोई चीज नहीं। और एक बात याद रखें कि मेरा कभी मैं नहीं होता है। मेरा कभी मैं नहीं होता है, मेरे से मैं अलग रहता है। इतना भेद न जानने के कारण से ही दीपक तले अंधेरा बना रहता है। हर आदमी प्रयोग करता है, कहता है मेरे सिर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है। आज तक कोई व्यक्ति ये नहीं कहा कि मैं सिर में दर्द हूं, मैं घुटनों में दर्द हूं, मैं कमर में दर्द हूं। कोई नहीं कहा। मेरे घुटनों में दर्द मेरा लगाता है। और एक निर्णय रहे कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। इतना भर नियम आप याद रखें, जो मेरा है वो मैं नहीं होता। जैसे एक घड़ी मेरी है तो मैं घड़ी नहीं हूं, इतना निर्णय साफ है। ये मकान मेरा है तो ये साफ है कि मैं मकान नहीं हूं, मकान मेरा है। अगर हाथ मेरा है तो साफ है कि मैं हाथ नहीं हूं। पैर मेरा है तो मैं पैर नहीं हूं। आंख मेरी है तो मैं आंख नहीं हूं। मन मेरा है तो मैं मन नहीं हूं। जहां तक मेरा है लगाते जाइए, जब कुछ नहीं बचेगा तो शेष आप बचेंगे। इसीलिए कहा जाता है शेष नारायण। जो शेष है वही नारायण है। आपका सत्ता का बोध केवल मानव जीवन में संभव है और किसी जीवन में संभव। मानवेतर प्राणी अपनी सत्ता का बोध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सत्संग और स्वाध्याय ये दो बहुत जरूरी है, जिससे स्वसत्ता का बोध है। किंतु खेद है कि आज विद्यालयों में बच्चों को ये पढ़ाया ही नहीं जाता कि तुम क्या चीज हो। तमाम चीजें पढ़ाई जाती हैं किंतु पढ़ने वाला कौन है ये पढ़ाया नहीं जाता। सबसे पहले बच्चों को स्वसत्ता का बोध कराइए। अगर ये बच्चों को स्वसत्ता का बोध हो जाए तो बच्चे बहुत होनहार निकले। तमाम जो गलत आदतें पढ़ती जाती हैं छूट जाएंगी। शिक्षा से बौद्धिक विकास बढ़ता है, किंतु जीवन में बौद्धिक विकास और नैतिक विकास, दो विकास की बहुत बड़ी जरूरत है। केवल एक विकास बढ़ रहा है, भौतिक विकास बढ़ रहा है, नैतिक विकास नहीं बढ़ पा रहा। केवल
गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। धन बल, जन बल, बुद्धि अपार और सदाचार बिन सब बेकार। आज वो नैतिक विकास नहीं हो रहा है। कम पढ़े लिखे लोग बीड़ी पीते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे लोग जिनका स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाता है, वे लोग बीड़ी पीने में शर्माते हैं। सोचते हैं हम डॉक्टर हैं, बैरिस्टर हैं, कलेक्टर हैं, मिनिस्टर हैं, हम ऊंची चीज पसंद करेंगे। वो सिगरेट पीते हैं। कम पढ़े लिखे लोग चाय पीते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग ब्रांडी पीते हैं, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया है, ऊंची चीज पसंद करते हैं। बंधुओं, वो तत्वबोध नहीं है हमारे जीवन में कैसे जीना चाहिए। शिक्षा से बौद्धिक विकास बढ़ता है, जीने के ढंग नहीं आता है, जीने की कला नहीं आती कैसे जीना चाहिए। आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। सबसे पहले आदमी को जीवन जीना सीखना चाहिए। आप कहेंगे उसकी कसौटी क्या है, हम कैसे पता लगाएं कि हमें जीना आता है कि नहीं आता है। इसके लिए कोई कसौटी दीजिए जिससे हम अपने को परखें। जीवन को निर्विकार बनाकर अपने में मस्त रहना जिनको आ गया, जीवन को निर्विकार बनाकर अपने में मस्त रहना जिनको आ गया, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। ये जीने की कसौटी है। जीना जब व्यक्ति को आता है तो जीवन को निर्विकार बनाता है। आप देखते हैं हमारी माताएं सुबह होते ही झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, बर्तन मांजती, कपड़े साफ करती, सुबह होते ही सफाई का काम पहले होता। ऐसा नहीं कि सुबह होते ही लोग मालपुआ लड्डू खाना शुरू कर दें। पहले शरीर की सफाई करेंगे, मकान की सफाई करेंगे, कपड़े की सफाई करेंगे, खाना तो बाद में होता है। किंतु आदमी अपने मन की सफाई नहीं करता है। मन में जो राग द्वेष तमाम गलत संस्कार भरे पड़े हैं उनकी धुलाई नहीं करता, उनकी सफाई नहीं करता। और लोक में कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा होना चाहिए, मन को निर्मल बनाओ। आज का युग स्वर्णिम युग कहा जाता है। धार्मिक लोग, कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं सतयुग बहुत अच्छा था, फिर त्रेता है, उसके बाद द्वापर है, फिर कलयुग है, उत्तरोत्तर पतन हो गया। सतयुग में 4 अवतार हुए, त्रेता में 3 अवतार हुए, द्वापर में 2 अवतार हुए और कलयुग में अभी अवतार नहीं हुआ, होगा। और ये मानते अवतार कब होता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीड़ा। गीताकार ने लिखा, यदा यदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्व तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाभारत सीरियल में आप देखते होंगे तो सबसे पहले यही श्लोक आता है। दोनों का भाव एक है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अधर्म को निर्मूल करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अगर सतयुग में चारों चरण पुण्य से पूर्ण था तो 4 अवतार क्यों हुए, कोई कथाकार समाधान नहीं बता पाता है। सतयुग में जब चारों चरण पुण्य से पूर्ण था तो 4 अवतार कैसे हुए, क्योंकि उस समय तो अधर्म था ही नहीं। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है तो अधर्म को निर्मूल करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। जितने अवतार हुए, 10 अवतार या 24 अवतार, सब कहां हुए, भारतवर्ष में हुए। इसका मतलब भारतवर्ष के अतिरिक्त जितने राष्ट्र हैं वहां पर कभी अधर्म हुआ नहीं है, इसलिए वहां भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अवतार लेने की जरूरत भारत में पड़ी है। भारत इतना अधार्मिक देश है कि 24 बार भगवान को अवतार लेकर के अधर्म को नष्ट करना पड़ा,
और धर्म की स्थापना करना पड़ा। कैसी कैसी मान्यताएं हैं, लोग अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते हैं, मानते चले जाते हैं। ये दूसरा विषय हो जाएगा, मेरी घड़ी बड़ी तेजी से चली जा रही है। मैं कह रहा था कि आज का युग स्वर्णिम है। एक जमाना था जिस जमाने में लिखा गया स्त्री शूद्रो न धीयताम, बहुत अन्याय किया है इन लेखकों ने। और आज ऐसा सुंदर शब्द दिया गया सर्व शिक्षा अभियान में, सब पढ़ें सब बढ़ें। मैं पूछूं कि पहले के जमाना अच्छा था कि आज के जमाना अच्छा? एक जमाना था अगर कोई व्यक्ति द्विजाति के अलावा अगर उसके मन कान में अगर गायत्री मंत्र सुन जाता तो कान में रांगा डाल देते थे, और द्विजाति के अलावा कोई व्यक्ति अगर इस मंत्र को पढ़ लेता तो उसकी जीभ काट लेते थे। आज द्विजाति क्या दीवार में लिखा जाता है, लाउड स्पीकर से बोला जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज का युग कितना सुंदर है। आज बहनों को खुली छूट मिली है, सब भाई को छूट मिली, सब पढ़ें सब बढ़ें। किंतु दो सूत्रों की और जरूरत है। गांधी जी ने हमें 3 बंदर दिए। एक बंदर दोनों हाथ से दोनों आंख बंद किए है, एक कान बंद किए है, और एक दोनों हाथ से मुंह बंद किए। संकेत में शिक्षा देता है, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है। बंदर संकेत से बताता है कि नजर अपने बंद रखो, बुरा मत देखो। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। बुरा मत सुनो। किंतु गांधी जी एक बंदर और बना देते तो बात पूरी हो जाती, बात अधूरी रह गई। जितनी बात है बहुत बढ़िया है, किंतु मूल में भूल हो गई। एक बंदर और बनाते और दोनों हाथ माथे पर रखता और यह संकेत देता कि बुरा मत सोचो। जब आदमी बुरा सोचता है तभी बुरा देखता है, तभी बुरा बोलता है, तभी बुरा सुनता है। मूल में बात रह गई, बुरा मत सोचो। आदमी की सोच खराब है, इस कारण से आदमी के जीवन में अनेक समस्याएं हैं, अनेक राष्ट्र में समस्याएं खड़ी हैं, भीतर सोच की खराबी। इसी प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान की पूर्णता दो बातें और अगर उसमें जोड़ दी जाए तो उसमें पूर्णता आ सकती है। आप कहें वो 2 बातें कौन हैं? एक बात है कि सब सदाचारी बने। अगर सब सदाचारी बने तो अपहरण की समस्या का समाधान हो जाए, बलात्कार की समस्या का समाधान हो जाए, दुर्व्यसन की समस्या का समाधान हो जाए, और जो सबसे बड़ी समस्या हमारी भ्रष्टाचार है, इस समस्या का समाधान हो जाए। अगर सब आदमी पढ़ करके सदाचारी बने तो। चौथी बात क्या है? सब आत्मज्ञानी बने। साहेब का भजन कितना प्रसिद्ध है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के अभाव में आज आदमी शिक्षित हो करके गोबर की गौरी पूजता है। इतना अंधेर, गोबर लाते हैं उसको गौरी बना देते हैं, सिंदूर सुपारी पान पूजा करके कहते हैं इसको तालाब में डाल दो। गोबर की गौरी बना। अगर गौरी जिंदा होती तो मानभंग का मुकदमा दायर करके इनको तो सेंट्रल जेल की हवा खिलाती कि मेरा इतना बड़ा अपमान गोबर बनाया जा रहा है। इसलिए बंधुओं, आत्मज्ञान के अभाव में आज आदमी अंधविश्वास का घोर शिकार है। मिट्टी पूजता है, पत्थर पूजता है, लकड़ी पूजता है, नदी का पानी पूजता है, सब पूजता है, खाली आदमी भर को छोड़ करके। जो धरती का सिरमौर है, अगर आदमी का बच्चा कहीं शरीर में छू जाए तो कहेंगे ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षाभ्याम बाह्याभ्यंतरः शुचिः। क्योंकि एक शूद्र हमें को छू गया। गाय को छू लेंगे तो मंत्र नहीं पढ़ेंगे, स्नान नहीं करेंगे। भैंस को छू लेंगे, कुत्ता को छू लेंगे तो पवित्र रहेंगे। तम्बाकू खा लेंगे, पवित्र रहेंगे। पर इंसान का बच्चा अगर खेलते हुए छू जाए तब धर्म नाश हो जाएगा, नहाना पड़ेगा।
इतना बड़ा पाखंड और इस प्रकार से हो रहा है। आत्मज्ञान के अभाव में आदमी दर दर का भिखारी बना भटक रहा है। तो 2 सूत्र शिक्षा के क्षेत्र में और लग जाते तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हो जाती। जिन समस्याओं से हम डर रहे हैं, हमारा करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, अगर शिक्षा में वो तत्व आ जाएं कि आदमी सदाचारी बन सके। आज पढ़ करके आदमी डॉक्टर तो बन जाता है, मास्टर बन जाता है, वकील बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, अफसर बन जाता है, किंतु अच्छा आदमी नहीं बन पाता। अच्छा आदमी बनने के लिए कोई कोर्स ही नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए अलग कोर्स है, वकील बनने के लिए अलग कोर्स है, इंजीनियर बनने के लिए अलग कोर्स है, अच्छा आदमी बनने के लिए कोर्स ही नहीं। फिर आप कैसे आशा रखते हैं कि यह आदमी अच्छा आदमी बने? अच्छे आदमी बनने के लिए अच्छे विचार चाहिए, अच्छे संस्कार चाहिए, और वो वहां पर मिलता ही नहीं। मैं एक बच्चे से पूछ रहा था कि तुम विद्यालय जाते हो, गुरुजी को नमस्कार करते हो कि नहीं करते हो? कहा करता हूं। मैंने कहा क्या करते हो? कहा गुड मॉर्निंग करता हूं। मैंने कहा जब घर से चलते हो तो माता पिता को नमस्कार प्रणाम कुछ करते हो कि नहीं? कहे नहीं करता। मैंने कहा क्यों? कहा शर्म लगती है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, तुम्हें माता पिता भोजन, कपड़ा, फीस, पुस्तक न दें तो तुम विद्यालय जाओगे कि नहीं जाओगे? कहे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारे विद्यालय जाने में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। तुम पहले जन्मदाता, अन्नदाता माता और पिता हैं, पहले उनको प्रणाम करो। घर में रहो तो माता पिता के अनुशासन में रहो, विद्यालय में रहो तो गुरुजनों के अनुशासन में रहो। जो व्यक्ति, जो छात्र अनुशासन में रहता है वो महान बनता है। अच्छा कहे अब करूंगा। बच्चों को संस्कार ही नहीं दिए जाते। बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, सही बात बताते हैं। अगर बचपन से उनको अच्छे संस्कार दे दिए जाए तो हमारे बच्चे चाहे अफसर बने और चाहे नेता बने, वो दिव्य संस्कारों के होंगे। कभी किसी देश में जाकर गलत चीज नहीं खाए हैं। जिन घरों में संत आते रहे, माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए, वे अच्छे नेता बने और वैसे अफसर बने, पर कभी कोई गलत चीज खाते पीते नहीं, गलत आदतों के शिकार नहीं है। वो बचपन के संस्कार अमिट बनते हैं। विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ दीक्षा का भी योग होना चाहिए। अच्छे संस्कार बच्चों को देना चाहिए। ये बच्चे ही हमारी असली संपत्ति है। अगर बच्चे होनहार निकले, अच्छे निकल गए, तो माता पिता के धन का भी सदुपयोग करेंगे, कुल की मर्यादा भी बढ़ेगी। अगर बच्चे खराब निकल गए तो धन का भी दुरुपयोग होगा, कुल की मर्यादा में भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास का होना बहुत जरूरी है। माता पिता के द्वारा बच्चों को अच्छे संस्कार देना बहुत जरूरी है। तो मैं मूल रूप में ये बतलाने का प्रयास किया कि हर आदमी को, चाहे वो माताएं हो चाहे भाई लोग हों, सबको पहले अपनी सत्ता का बोध प्राप्त करना चाहिए। अकेले बैठो, एकांत में बैठो, आंख बंद कर लो, सोचो कि मैं क्या चीज हूं, हाथ हूं कि पैर हूं कि आंख हूं कि कान हूं कि नाक हूं कि दांत हूं कि सब मिलाकर हूं, मैं क्या हूं? अगर न जान पाओ तो किसी वैरागवान विवेकी पारखी संतों के पास जाकर श्रद्धा भाव से पूछो मैं कौन हूं। आपको बहुत बड़ा समाधान मिलेगा। केंद्र में जब परिवर्तन होता है तब परिधि में परिवर्तन होता है। केंद्र में परिवर्तन करो, पहले स्वसत्ता का बोध करो कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रहने वाला चैतन्य हूं, आत्मा हूं। अपनी सत्ता का बोध प्राप्त करो। शरीर अलग चीज है और मैं अलग चीज हूं। एक दिन ऐसा आता है शरीर पड़ा रह जाता है, जब मैं हट जाता है तब लोग कहते हैं जिससे नाता था वो तो चला गया, अब मिट्टी रह गई, इसका दाह संस्कार करो। जो अपना मानते थे लाचार होकर के शमशान में पहुंचाना पड़ता है और अपने को ही आग लगाकर फूंक देना पड़ता है, जमीन में दफना देना पड़ता है। वो क्या चीज है जिसके रहने से सब अपने होते हैं, न रहने पर कुछ नहीं अपना रह जाता है। उस सत्ता का बंधु वो बोध प्राप्त करो और सत्संग से ये बोध प्राप्त होगा। गुरुजनों से, संतों से पूछो और जीवन जीने की कला सीखो। आदमी अनेक कलाओं को सीखता है किंतु जीने की कला नहीं सीखता है, इसलिए जीवन वरदान नहीं बन पाता है। अच्छी तरह से जीवन जिए, आपका जीवन सुखमय हो, समृद्धिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सब श्रोता बंधुओं को, देवियों को बहुत बहुत धन्यवाद।